कल हमने क्या क्या पढ़ा था? एग्रीगेट हो गया था पूरा। ऑल्टर के बारे में पढ़ा था। अपडेट, इंसर्ट, वेयर, एंड। और तू तू क्या कर रहा था कल? अच्छा, मैं नहीं पहचानता हूँ। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा। उसको मिलवाओ। उसको भगाऊंगा मैं क्लास से। हाँ, मिलवाओ। वो दूसरे के बैच में अब क्लास लेगा, इस बैच में नहीं। लेने नहीं दूंगा मैं उसे क्लास। चलो। अब जो है, शो, जो कल की क्वेरीज थी वही लिख रहा हूँ। शो डेटा बेसिस, विल शो मी ऑल द डेटाबेस अवेलेबल। तो उसमें हम वीकेंड 10 को यूज करेंगे। सो कैसे यूज करेंगे? यूज वीकेंड 10। ओके। फिर उसके बाद हम शो टेबल्स करेंगे। देखो, इसके अंदर ईबी करके, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड करके एक हमारा टेबल था। सो हमने उस टेबल का देखना है कि क्या क्या डिटेल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईबी। ये सारे डेटा थे, हमने इसके ऊपर एग्रीगेट फंक्शन चला दिया था। नाउ विल टॉक अबाउट वाइल्ड कार्ड एंट्री। वाइल्ड कार्ड, है ना, नच बलिए वाला। हाँ, ना शर्मा मेरे माही, ऐसा जो गाना है वो वाला। समझ में आ गया कैशियर? गरीब। उसके बाद अलाइस। अलाइस करवाया था कल, एग्रीगेट के साथ अलाइस करवाया था। एज अलाइसिंग है, बट हम फिर से पढ़ेंगे इसे। फिर हम पढ़ेंगे जॉइन के बारे में। तो जॉइन से पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी की के बारे में। प्राइमरी की के बारे में, नॉट नल के बारे में, यूनिक के बारे में। और उसके बाद है हमारा ऑल्टर के बारे में पढ़ा था, पढ़ लिया था। यूनिक के बारे में, वेयर के बारे में पढ़ लिया है, एंड के बारे में पढ़ लिया है, और के बारे में पढ़ लिया है, बिटवीन के बारे में पढ़ा है। एंड और भी नहीं पढ़ा, वेयर का साथ ही पढ़ेंगे। और क्या नहीं पढ़ा है? देखो, जॉइंस जॉइंस जो होते हैं वो चार तरीके के होते हैं मेजरली। पहला है इनर जॉइन, हाँ लेफ्ट जॉइन भी है। इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट एंड फुल जॉइन। और फुल आउटर जॉइन, दो नाम है इसके। ठीक है, फुल जॉइन और फुल आउटर। ओके, बस इतना आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं एक टेबल बनाता हूँ, और टेबल जो होगा वो कॉलेज नाम का होगा। ठीक है। अ, चलो देखते हैं टेबल। कॉलेज नाम का टेबल नहीं बनाऊंगा, बहुत बार कॉलेज नाम का टेबल बना दिया है मैंने। कुछ सजेस्ट करो। ड्यूकेट का बना दूं? हाँ, कौन कौन पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास ले रहा है? लो यार, क्यों नहीं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास ले रहे हो? दैट इज अ वेरी गुड क्लास। मैं भी लेना चाहता हूँ, लेकिन ट्रेनर हूँ ना, नहीं ले पा रहा। तो पर्सनालिटी डेवलप करो, है ना। तुम्हें ज्यादा जरूरत है कैशियर। तुम्हारे पर्सनालिटी के लेंटर लगे पड़े हैं, पता है। चलो, आगे देखते हैं गाइस। आई एम गोइंग टू क्रिएट एक एक ऐसे ही हाइपोथेटिकल नेम का ले लेता हूँ जो इंस्टीट्यूट है। क्रिएट अ टेबल,
कृष्णा इंटरनेशनल। नहीं समझ में आया? आ गया के आई देखो फिर। आ गया ना, इंसान को पता नहीं चलना चाहिए। फिर उसके बाद वैल्यूज, नो नॉट वैल्यूज, we have to define the column and their data type. Okay, so I'm just going to show you a pictorial graph there. इस टेबल का नाम क्या है? के आई, है ना। और इसमें होगा एनरोलमेंट, ठीक है, और कोर्स, और फी, ठीक है, ये होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एनरोलमेंट है, तो आप लोगों का एनरोलमेंट नंबर कुछ अल्फा न्यूमेरिक है, राइट। आई एम जस्ट कंसीडरिंग कि यहाँ पे 1 2 3 4, आप अल्फा न्यूमेरिक डाल सकते हो, बट दैट इज क्वाइट हेक्टिक, ठीक है। सो एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है, आई जस्ट फॉरगेट टू मेंशन, ऑटो इंक्रीमेंट। इसको मैं भूल गया हूँ। ठीक, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो एनरोलमेंट नंबर हम मान के चलते हैं कि इंटीजर वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एनरोलमेंट इंट, और इसको खाली नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो इस पे हम प्राइमरी की लगा देते हैं। प्राइमरी की दो बातों का ध्यान रखता है। पहला, किसी भी पहला क्या रखेगा प्राइमरी की ध्यान, इसको लिख लेना जब वीडियोस देखना तो, ठीक है, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। प्राइमरी की टॉक अबाउट टू टू थिंग्स। पहला, पहला जो है, इट नेवर कंटेन एम्प्टी वैल्यूज, मतलब कभी भी एम्प्टी नहीं होगा, नॉट नल, नल नहीं होगा, हमेशा इसमें वैल्यूज होगी। दूसरा, इट मस्ट बी यूनिक, ये यूनिक वैल्यूज भी होंगे, जो खाली नहीं होंगे और यूनिक होंगे। तो इन दो बातों का ध्यान कौन रखता है? प्राइमरी की। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज, on on a table only one primary key is allowed, ठीक है। एक टेबल पे एक ही प्राइमरी की अलाउड है, उससे ज्यादा अगर तुम लिखने की कोशिश करोगे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, एरर आ जाएगा, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखना मरते दम तक, है ना, क्योंकि एक कंपोजिट नंबर आएगा जो इसी को वायलेट करता है। अगले सेशन में आएगा कंपोजिट नंबर, वो इसको वायलेट कर देगा, ठीक है। लेकिन तुम्हें अपने बातों से नहीं पलटना है ना। ओके, तो मैं फिर से प्राइमरी की लगा चुका हूं। अब इसको ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो इंक्रीमेंट की स्पेलिंग अंडरस्कोर से रखा था क्या इन लोगों ने? ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद ऑटो इंक्रीमेंट का क्या मतलब है? मान लो एनरोलमेंट नंबर हमने 1 2 3 4 5 6 7 है, अपने आप ही। जैसे आप आधार कार्ड बनवाने जाते हो ना, तो आधार कार्ड जब भी आपका बन रहा होता है तो कोई आपको पर्सनली बंदा चूज करके नंबर नहीं देता कि आपका आधार कार्ड ये रहेगा, ठीक है। आपको वो ऑटोमेटिकली जनरेट करके दिया जाता है, ठीक है। तो वो बेसिकली गवर्नमेंट के डेटाबेस में ऑटो इंक्रीमेंट का ही कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब एक बार में बहुत सारे बंदे अप्लाई कर रहे होते हैं आधार कार्ड के लिए, हर रोज नए नए बच्चे आ रहे हैं दुनिया में, कुछ लोग मर जा रहे हैं तो डीएक्टिवेट भी आधार कार्ड हो रहे हैं, ठीक है। तो वो नंबर मिलते जा रहा है लोगों को, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट हो रहा है, ठीक है। ओके, तो ऑटो इंक्रीमेंट अपने तरफ से एनरोलमेंट नंबर जनरेट करके देता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोर्स, इसको हम लिखेंगे where char, और I have to consider certain characters here, so I have to mention that number, let's say 50 characters इसमें maximum allowed होगा,
कल मैंने वो खाने की कहानी सुनाई थी ना, केटरिंग के संजीव ने शादी का ठेका लिया था पुनीत का, है ना। मतलब भाई ही शादी का ठेका ले रहा, देख रहे हो। ये भी गजब चल रहा है ना दुनिया। एग्जाम्पल भी कुछ भी बन जा रहे हैं। चलो, तो उसके बाद फी की बात करते हैं। सो फी जो होगा दैट वुड बी अ फ्लोट वैल्यू, है ना। और इधर डबल वैल्यू, फ्लोट वैल्यू जो होता है वो 23 डेसिमल प्लेस तक बेटर काम करता है, एक्यूरेसी उसकी बनी रहती है, लेकिन 23 डेसिमल प्लेस से ऊपर जा रहा है तो डबल की जरूरत पड़ेगी। बट दैट डबल डेटा टाइप विल कंटेन मोर डेटा एज कम्पेयर टू फ्लोट। ठीक है, ओके। तो हम यहाँ पे फी की बात करेंगे, और अभी के लिए हम गरीब केआई वाले हैं, ठीक है। हाँ, तो हम अमीर जब बनेंगे तो इसको ऑल्टर करेंगे, ऑल्टर करना सिखा दिया है कल, ओके। तो हम इसको फ्लोट रखेंगे, ओके। कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा कि फ्री में पढ़ ले, है ना। तो हम यहाँ पे नॉट नल रखेंगे, कितना भी रेफरेंस लगा लो केआई में नहीं चलता, है ना। ओके, उसी तरह से जो नेम कोर्स है, कोर्स आपको पहले से बता दिया जाता है, ऐसा नहीं होगा कि कोर्स नहीं बताया जाएगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, नॉट नल, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सोचो, मैंने यहाँ पे लिखा था यूनिक, राइट, जिसपे प्राइमरी के लगता है वो यूनिक कॉलन होती है, राइट। तो हम यूनिक भी लिख सकते हैं इन सबों के जगह पे, यूनिक भी एक कंस्ट्रेंट होता है, जैसे नॉट नल है ना, उसी तरह से यूनिक भी एक कंस्ट्रेंट होता है, एक रोक करने वाला प्रतिबाधक होता है। समझ में आ रहा है, जो अलाउ करता है कुछ रिस्ट्रिक्शन, टर्म और कंडीशन अप्लाई करता है, ठीक है। तो उसी को हम कह रहे हैं कंस्ट्रेंट, ओके। नॉट नल, यूनिक, है ना। तो थोड़ा सोचो, कृष्णा इंटरनेशनल ग्लोबली है। अच्छा, हंस रहे हो, कैसे चलेगी तुम्हारी जिंदगी यार। बनेगा बनेगा, डोंट वरी। होप और आशा दोनों एक ही नाम के दो टर्म है ना। तो बनेगा, उम्मीद रखो, है ना। हाँ, हम देश विदेश में फैल जाएंगे। हाँ, तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ऐसा नहीं होगा कि एक किसी जोन में एक ही कृष्णा होगा। अगर मान लो कोई कैंडिडेट है जिसका नाम कृष्णा है, तो एक कृष्णा रखने के बाद हम दूसरा कृष्णा नहीं अलाउ करवा सकते हैं, अगर यूनिक लगा देंगे तो किसी कॉलन पे। इस कॉलन पे, नेम कॉलन पे अगर मैं यूनिक रख दूं, यूनिक लगा दूं नॉट नल के जगह पे, तो कृष्णा एक बार इनरोल हो गया, कोई भी हो दुनिया में, तो दूसरा कृष्णा उसी नाम से नहीं इनरोल हो सकता। तो हम अपने लिए ही मुसीबत जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हम यूनिक कंस्ट्रेंट नहीं लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर यूनिक लगाना पड़ा तो हम कैसे यूनिक लगाएंगे, आई विल सिंपली मेंशन हियर यूनिक, ठीक है। बट राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट नल, नॉट नल, ठीक है, ओके। सेमी कॉलन, हमारा टेबल क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब इस टेबल के अंदर मैं वैल्यूज को इंसर्ट करना चाहता हूं, तो लेट्स से इंसर्ट करेंगे कैसे, insert into ki, because ki is not case sensitive, पूरा SQL MySQL केस सेंसिटिव नहीं होता, इवन डेटाबेस, कोई भी डेटाबेस, टेबुलर डेटाबेस केस सेंसिटिव नहीं होता। सो कीप इन माइंड, आप इसको ki स्मॉल में लिखो, कैपिटल में लिखो, फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। सो इट इज insert into ki values and its value let's 1। अच्छा, तुम लोग को इससे पहले कुछ दिखाना चाहता हूँ, डिस्क्राइब करो ki को। एक्स्ट्रा में ऑटो इंक्रीमेंट दिख रहा है आप लोगों को, जब पहले यानी कि कल मैंने दिखाया होगा डिस्क्राइब करके, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे जितने थे यस यस आ रहे थे, यहाँ पे कोई भी की नहीं आ रही थी, अब आ रही है। इस प्राइमरी का मतलब दो बातें होती हैं कि अगर ये कॉलन है, इसमें कोई डेटा नहीं आएगा तो हम उसको आने ही नहीं देंगे, नल में यस नहीं लिखेंगे, नो लिखेंगे, मतलब कुछ भी नहीं आएगा, डेटा को लेके आओ। दूसरा, यूनिक डेटा लेके आओ, इस प्राइमरी की का ये कहना है। दूसरा क्या है, कोर्स अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो कोर्स में भी नल वैल्यू नहीं आ सकती, क्योंकि कोई बंदा आएगा तो जाहिर सी बात है वो पूछेगा कि मेरा कोर्स कौन सा है, ठीक है। और
तीसरा, हमारा फी किसी भी हम धर्मशाला खोल के नहीं बैठे हैं, है ना, आइए सोइए और जाइए, है ना, ऐसा नहीं। तो खैर, बिजनेस ऐसे ही चलते हैं, ठीक है। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, बताओ, शाकाहारी पुरुष क्या खाएगा? तुम ही से कह रहा हूँ। चने खा लेगा, बाक यार। चलो जो भी है, तो घोड़ा को घास से दोस्ती नहीं करवाएंगे। मुझे समझ में नहीं आता कौन ये लिखता है सब स्लोगन, कैसे घास बात कर सकता है, दोस्ती कैसे होगी? ये जरूर किसी टॉम एंड जेरी देखने वाले ने बनाया होगा, लिखा होगा। हाँ, चलो जो भी हो, ये हमारा डेटा अब इसमें इंसर्ट करना, ऑटो इंक्रीमेंट दिख रहा है, ये एक्स्ट्रा में आ रहा है, ठीक है। सारे कॉलन का अब यूज दिखा रहा हूं मैं, इसलिए मैंने डिस्क्राइब किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आई एम जस्ट गोइंग टू इंसर्ट सर्टेन वैल्यूज, सो इंसर्ट इनटू के आई वैल्यूज, एंड इसके अंदर आई एम गोइंग टू मेंशन वन, एंड द कोर्स इज लेट्स से GCA। पाइथन। अरे ना रे, के आई इंटरनेशनल कोई कॉलेज नहीं है, इट्स अ ट्रेनिंग हब, है ना। हाँ, क्या कह रहे हो? इसको सच में पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जरूरत है, इसका पर्सनालिटी डेवलप हो के ही नहीं दे रहा है, मैं बार बार इसको उठाता हूँ वहीं जाके गिर जाता है, लीचड़ इंसान। तो वन पाइथन, और अच्छा, मेरे से एक गलती हो गई है, आई डेंट मेंशन एनी कॉलन वेयर आई कैन कीप द नेम ऑफ कैंडिडेट्स, कोई कॉलन नहीं छोड़ा मैंने, तो क्या करना पड़ेगा, ऑल्टर करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे बताओ कोई, कल मैंने करवाया था। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई कॉलम नेम। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई नहीं, मॉडिफाई नहीं मेरे भाई, ऐड, ठीक है। और ऐड करने के बाद आई हैव टू मेंशन लेट्स से नेम, इसका var के ऐड डेटा करना है। टाइप एंड 50, आई हैव टू also mention not null because I don't want to miss any name, मैं जाहिर सी बात है नाम पता पूछूंगा तो उसका नाम तो होगा ही मेरे पास। और उसके बाद सिंपली डू व्हाट, एंटर, ठीक है। तो अब मैं डिस्क्राइब के आई चलाऊंगा, सी देयर इज वन मोर कॉलम नेम, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब हम डेटा इंसर्ट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू के आई वैल्यूज इन द सेम सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में हमारे फील्ड है यानी कि कॉलम है, उसी ऑर्डर में हम वैल्यूज को डालेंगे। सो लेट्स से वन कोर्स जो है वो जावा है, एनरोलमेंट वन है, हमारा पहला पहला भी खुला है कृष्णा इंटरनेशनल, पहला कैंडिडेट आया है, बोहनी नहीं हुई यार, अभी बता रहा हूँ क्यों नहीं हुई, तुम्हें पता चल जाएगा और सबको, ठीक है। जावा, जावा के बाद जैसे फी जो है वो, एमआईटी खोल के बैठा हूँ क्या? नोएडा में एक स्कूल है, नोएडा में एक स्कूल है, उसका नाम है इंडिया ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल, मैं समझ नहीं पा रहा था, इंडिया ग्लोबल और इंटरनेशनल, कहना क्या चाहता है ये बंदा इस नाम से, ये नाम जबरन क्यों बड़ा करा जा रहा है, वो इंटरनेशनल स्कूल भी बोलता, समझ में आ जाता है, इंडिया ग्लोबल इंटरनेशनल, अगर ग्लोबल भी बोलता तो मैं समझ लेता, आखिर वो चाहता क्या था। तो तुम लोग भी कुछ ऐसा मत करो, है ना, वो याद दिला देता ऐसा मोमेंट्स मुझे, ठीक है। मैं हमेशा वहीं पे चाय पीता था और उधर ही मुंह करके पीता था, और सोचता था ये जरूर हरियाणा के चौधरी साहब का होगा। हाँ सच्ची, वही जो डंबल उठाते थे,
वही वाले चौधरी साहब। इसने खोला तो वैसे ही खोलेगा कुछ। चलो, तो वन जावा एंड आई एम गोइंग टू मेंशन फी 30,000, है ना, रुपया, डॉलर नहीं, ठीक है। हाँ, और इस कैंडिडेट का नाम है जिसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जरूरत है ना। हाँ, मिस्टर एसएस। और हमने इसको इंसर्ट कर लिया, पहली वैल्यूज। दूसरी वैल्यू क्या है? अब यार एक चीज देखो, मैंने तो अभी यहाँ पे वैल्यूज इंसर्ट करना स्टार्ट करा ना, हमारी प्राइसेस फिक्स है, लेकिन रेफरेंस लगाओगे तो हम रेट बढ़ा देते हैं। हाँ, हम बढ़ा देते हैं, इंटरनेशनल है ना। हाँ, तो ये है, हाँ? बढ़ाया ना। हाँ, नाम को बताओ सब अपना अपना का, क्या नाम है? कृतिका। नाम टफ है, ये नहीं लिखूंगा, तुम बताओ। हाँ, ये भी नाम टफ है। एक साथ मल्टीपल एंट्रीज कर सकते हैं हम, ठीक है। तो अब जो है ऑटो इंक्रीमेंट मैंने एक कॉलम पे लगा रखा, वो है एनरोलमेंट। मैं चाहता हूँ एनरोलमेंट नंबर हम ना दे, ऑटोमेटिकली जनरेट हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे के आई के सामने लिखना पड़ेगा किस कॉलम को हम फिल करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम इसमें सीक्वेंस वाइज एनरोलमेंट को नहीं फिल्ड करना चाहते हैं, किसको करना चाहते हैं? कोर्स को, फी को और नेम को, ये डालना जरूरी है मैनुअली। अगर हम इसको इरेज कर दो गाइज, अगर हम यहाँ पे कल को रोल नंबर ना डालें तो ये बाय डिफॉल्ट 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा पिक करने लग जाएगा। सो आई एम जस्ट गोइंग टू इंसर्ट सर्टेन वैल्यूज, लेट्स से पाइथन एंड रेफरेंस इन्होंने भी लगाया था, 324 रुपये बढ़ा दिए, है ना। स्पेलिंग बताओ रोशनी। अरे देखा, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई ना रोशनी, ठीक है। ओहो, एक गलती हो गई, पता है क्या? ये 2 क्यों लिखा हमने? हम नहीं लिखेंगे, देखो इंसर्ट हो गया ना। अगर कल को अगला नाम तरुण जेटली, गरीब तरुण, तरुण ये फटी हुई अवस्था में आया था के आई इंटरनेशनल में, इसको हमने थोड़ा सा डिस्काउंट दिया, है ना। और इसने वेब डिजाइनिंग में एडमिशन ले लिया। स्पेलिंग सही लिखा है ना गाइज? बहुत शक होता है कीबोर्ड से लिखता हूं मैं तो, है ना। और देखो इसमें भी मैं एनरोलमेंट नंबर नहीं डाल रहा हूँ, ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। अब मैं आप लोगों को टेबल दिखाना चाहता हूँ, 4 एंट्रीज मैंने इंसर्ट कर दी, और यहाँ पे हम लिखेंगे के आई सी। ये 3 और 4 खुद ब खुद आ रहा है ना। अब थोड़ा एक चीज को नोटिस करो, मैं जानबूझ के चाहता हूं कि एक ऐसे बंदे का डेटा इंसर्ट करूं जो 100 से स्टार्ट हो, उसका एनरोलमेंट नंबर 100 हो, ठीक है। तो आधार कार्ड कितना डिजिट का होता है? 12 डिजिट का होता है, राइट। तो हमें बिगिंट लेना पड़ेगा ना। चलो ऑल्टर करते हैं, ऑल्टर टेबल। टेबल का नाम क्या होगा? के आई मॉडिफाई। मॉडिफाई क्या? एनरोलमेंट। हम चाहते हैं कि बंदे का एनरोलमेंट ही हम क्या बना दे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। हम फिर भी लिटरली चाहते हैं कि एनरोलमेंट जैसा कुछ नंबर आए, ओ सॉरी आधार कार्ड जैसा कुछ नंबर आए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिगिन। क्या लिखेंगे? बिगिन हो गया।
अब इसमें 4 वैल्यूज पहले से पड़ी हुई हैं, राइट। इसके आगे अब जो भी बंदा आएगा उसको हम 12 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर देंगे, तभी तो लगेगा कि इनके पास बहुत स्टूडेंट है। इतने स्टूडेंट को पढ़ा दिए है ये, और फर्जी में हम क्या बैनर लगवाएंगे, पिछले 1000 साल से ये अवेलेबल है आईटी हब। हंस कह रहे हो, 1972 के बाद सी आया तब से? नहीं, हम चार्ल्स बेबेज से भी पहले से कंप्यूटर के बारे में शोध कर रहे थे। ये अलग बात है, अभी तक कुछ बना नहीं पाए। ठीक है, ओके। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू के आई वैल्यूज। सी दिस टाइम आई डिडंट मेंशन कि मुझे कौन कौन से कॉलन डालने हैं, मुझे सारे डालने हैं कॉलम्स, ठीक है। क्योंकि एक बार वैल्यूज डालनी पड़ेगी अगर आपको ऑटोमेटिकली जनरेट करवाना, तो नोटिस करना क्या ऑटोमेटिक वो जनरेट करेगा। तो मान लो कि मैंने 4 4 8 4 12 12 हो गया ना। ये हम जानबूझ के किसी बंदे का नाम दे रहे हैं और उसने लेट्स से किसमें एडमिशन ले लिया, एथिकल हैकिंग में, ठीक है। हाँ, वो ज्यादा सीरियस दिख रहा है। हाँ, नाम बताइए भाई। अरे उससे पीछे, धनंजय, तेरा नाम इतना टफ क्यों है भाई? डीडीजे लिख दूं, डीडीएलजे? चल ठीक है भाई, लिख देता हूं मैं, धनंजय। यही है ना? सही लिख दिया मैंने, 7 करोड़। चलो, फिर उसके बाद क्या करेंगे, फी लिखूंगा, भूल गया नाम में, मैं इतना एक्साइटेड हो गया कि फी नहीं लिख पाया। तो फी कितनी दी इसने, ये भी बहुत फटी अवस्था में आया था बेचारा, डिप्रेशन का शिकार, तो मैंने इसे कम फी चार्ज किया, ठीक है, और चला दिया। फिर से अब समित, अब मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ नेम सॉरी कोर्स फी और नेम को ही इंसर्ट करूं, एनरोलमेंट को नहीं। ध्यान से देखना, मैं एनरोलमेंट अब नहीं डाल रहा हूं, ठीक है। अब एलएफटी की बात करेंगे। एलएफटी इसका मतलब होता है लेदर फुटवेयर टेक्नोलॉजी। मोची जिस जो की पढ़ाई जो करते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, इंग्लिश में अच्छा नाम दिखता है, एलएफटी, लेदर एंड फुटवेयर टेक्नोलॉजी। हिंदी क्या होगा, मोची? नाम क्या है तुम्हारा? सुमित जो है हमारा मोची है, ठीक है। और इसने क्या रखा, इससे हमने ज्यादा चार्ज किया, ज्यादा बोल रहा था। हाँ। एनरोलमेंट नंबर डजंट हैव डिफॉल्ट वैल्यू, नहीं है डिफॉल्ट वैल्यू। अरे यार, मैंने अभी ऑल्टर किया था ना, ऑटो इंक्रीमेंट तो लगाया ही नहीं, हट गया वो। ओ शिट 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 शिट, सॉरी 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 सॉरी। बिग इंट प्राइमरी की भी लगाना पड़ेगा, और ऑटो इंक्रीमेंट भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, प्राइमरी की लगा हुआ है, ऑटो इंक्रीमेंट सिर्फ लगाओ। हाँ चलो, लग गया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, ऑटो इंक्रीमेंट कर सकते हैं। तो ये गरीब, ये ऑलरेडी चला गया है टेबल में, तो ये डुप्लीकेट एंट्री में आ गया। अब अगर हम, हाँ, सुमित जो है, जो मोची बन रहा था अभी थोड़ी देर बाद, इसको क्या एनरोलमेंट मिलेगा, इसके जस्ट बाद वाली वैल्यू, मतलब ये सारे के सारे आएंगे और लास्ट में 2 ऐड हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि मैं एनरोलमेंट नहीं डाल रहा हूँ। ठीक है, जस्ट रन दिस, चल गया ये। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे टेबल को, के आई, तो ऑटो इंक्रीमेंट का ये फायदा होता है, हमेशा यूनिक वैल्यू मिलती रहेंगी। अब जितने भी बच्चे कल को दुनिया में आए, उनका नाम भले ही ना लगे, आधार कार्ड, पता है आधार कार्ड का कॉन्सेप्ट कहाँ से है? जब आधार कार्ड बन रहा था तो हमारे न्यूज रिपोर्टरों ने ये बताया कि ये अमेरिका के एसएसएन नंबर की तरह होगा, सोशल सिक्योरिटी नंबर। बच्चे पैदा होते हैं तो उनको सबसे पहले क्या दिया जाता है, वहां पे एसएसएन नंबर दिया जाता है और उससे सब कुछ मर्ज होता है। ये कॉन्सेप्ट था, लेकिन चाइना ने 65 करोड़ लोगों का डेटा चुरा लिया। अब एसएसएन नंबर का डेटा लीक हो गया, है ना, तो गवर्नमेंट कहता है हमने यूनिक ऑथेंटिकेशन के लिए ये दिया था, बस एसएसएन नंबर का वो कॉन्सेप्ट वापस ले लिया गया। वैसे बनाया गया था एसएसएन नंबर के लिए ही, होता है ना, जैसे यूएस में हमारा नाम आधार कार्ड, हम इंडिया वाले हैं ना, स्वच्छ भारत अभियान जैसा हम लोग करते हैं हिंदी में नाम, वैसे। लेकिन लीक हो गया डेटा, अब हम लोग फिर से गरीब हो चुके हैं। ठीक है, हाँ, तो अब आगे इतना सबको समझ में आ रहा है? अब एक और टेबल बनाने जा रहा हूं, और कृष्णा इंटरनेशनल लेट्स से सेंट्रल अफ्रीका में है। नहीं, पता है मैंने वहां पे क्यों रखा है? क्योंकि जो ह्यूमंस है सबसे पहले वहीं से निकले थे, और 1000 साल पहले हम एक्सपेरिमेंट करने गए थे, तो हम हमारा भी कॉलेज वहीं से निकल के आया है। रूट्स स्ट्रांग होने चाहिए। आज भी जेनेटिक वाइज अफ्रीकन सबसे ज्यादा परफेक्ट है ना? हाँ, वो उनका इम्यून आज भी सबसे पावरफुल है। तुम लोगों ने स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पढ़ा है फिर। वहीं से जब हिमयुग हुआ था तो सब इधर उधर फैल गए थे, जैसे तुम लड़ाई करके चले जाते हो कहीं, मैं जा रहा हूँ। चलो, तो सेंट्रल अफ्रीका में है। अब सब पढ़ना चाहते हैं ऑफलाइन, है ना, तो ऑफलाइन पढ़ने के लिए उन्हें हॉस्टल चाहिए, तो मैंने सेंट्रल अफ्रीका में ही हॉस्टल भी बनवाया, और इसलिए सेंट्रल अफ्रीका पिक किया क्योंकि वहां पे आबादी ही नहीं है, और वहां की जीडीपी क्या है, लुल हो गई है, तो हम उसे ठीक करना चाहते हैं। ओके, तो उसके लिए हमने वहां पे हॉस्टल भी बनवाए। बंदे आ रहे तो हॉस्टल में रहेंगे, अब हॉस्टल में रहेंगे तो मेरा देखा देखी मेरा बगल वाला पड़ोसी वहीं पे आके पीजी बना के बैठ गया। अब हॉस्टल के चार्जेस ज्यादा थे, पीजी के सस्ते थे, तो मेरा दोस्त जो पीजी बनाया, उसने बोला कृष्णा मैं एक पीजी बना देता हूँ यार, मेरा भी कुछ हो जाएगा। मैं बोला बना ले यार, कोई दिक्कत नहीं, हम भाई भाई हैं ऐसे। तो क्रिएट टेबल पीजी, है ना, इसको पोस्ट ग्रेजुएशन मत समझना, ठीक है, पेइंग गेस्ट है ये। ठीक है, पीजी। उसके बाद हम क्या इसमें लिखेंगे, तो इसमें 2 ही 3 डेटा होता है ना, क्योंकि वो बंदा बहुत सुस्त था तो उसने क्या किया, एक कॉलम बनाया जिसमें एनरोलमेंट ही था, लेकिन उसने उसको इसको भी पूरा नाम नहीं लिखा, एनरोल लिखा। ठीक है, और इस पे उसने क्या लगाया, इंट डेटा टाइप लगा, और बोला कि प्राइमरी की, एक बंदे को एक से ज्यादा रूम नहीं देंगे। ओके, तुम चाहो तो इसको हटा भी सकते हो। ठीक है, हो सकता है कि बिजनेस करने के लिए वो एक बंदे को एक से ज्यादा रूम दे दे, क्योंकि वो तो कॉलेज का है ही नहीं। कॉलेज के पास ऐसे रिस्ट्रिक्शंस होती है कि एक बंदे को एक से ज्यादा रूम नहीं देंगे। ठीक है, लेकिन चलो अभी इसी इतना ही इंट। अब उसके बाद एनरोलमेंट नंबर, ध्यान से देखो, बंदा जो है कॉलेज में, यहाँ पे यही उसका आईडी है, यही उसका क्या है, आईडी है, जिसकी मदद से वो हॉस्टल लेगा, पीजी लेगा। तो अगर इंट लिखूंगा तो काम चलेगा क्या? तो बिग इंट लिखना पड़ेगा। तो थोड़ा सोच के बताओ आप लोग भी, गलती वलती तो निकालो, है ना, कथा नहीं सुनना है। ठीक है, चलो, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बिग इंट। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, रूम नंबर। लेट्स से जो रूम नंबर है वो हमारा इंटीजर है ना। अब क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो बहुत सारे रूम होंगे, है ना, तो हमने इसके लिए इंट ही रखा। ठीक है,
और इसका नाम क्या दिया, रूम, है ना। और रन क्रिएट हो गया। अब मान लो कि सुमित जो है, जो मोची है, वो कहाँ पहुंच गया, सेंट्रल अफ्रीका, है ना, क्योंकि इसके डैड इससे बहुत परेशान थे और सुमित वहां पे आ गया। तो सुमित ने बोला कि हमें एक रूम चाहिए। हमने बोला ठीक है, पेइंग गेस्ट के पास जाके, वहां पे पीजी के पास। तो हम उस पेइंग गेस्ट वाले ने क्या बोला, इंसर्ट इनटू पीजी, अपना बेटा कार्ड देना, ऐसा ऐसा उसने बोला, है ना। तो इसने अपना कार्ड दिया और कितने हो गए, 1 4, ये उसने कार्ड नंबर दे दिया, यही है ना, देखो थोड़ा गिनो। तुम पे भरोसा नहीं है, तुम पे भरोसा नहीं है, तुम्हें चश्मे से दिख रहा है पक्का। ये गांधी जी वाला चश्मा क्यों चुरा लिया तुमने। अच्छा, हाँ चश्मुद्दीन, तुम कितने हैं, 1 11 है 1 पक्का। मैं भी बताऊंगा। ये देखो, सिद्धार्थ जोशी, गुड बॉय। आगे ये 2 है लास्ट में। अब यहाँ पे आ जाओ, कॉमा लगाओ। उसके बाद क्या, कोर्स का नाम लिखेंगे हम। कोर्स का नाम क्यों लिखेंगे, रूम नंबर देंगे सीधा। सो लेट्स से रूम नंबर 202 दे दिया उसे, ठीक है, इंसर्ट हो गया। अब जो ये मिस्टर एसएस था, ये सेंट्रल अफ्रीका में ही इसका घर था। घर, कुछ बंदे तो वहां के भी होंगे ना, वहां के लोकल्स नहीं आएंगे। तो इसको रूम की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक और, तरुण, तरुण भी पहुंचा कहाँ, अच्छा चलो इसको हम वहां पर शिफ्ट करवा देते हैं, पेरिस में। अब ठीक है सुमित, अभी नहीं ठीक है, तुम सेंट्रल अफ्रीका में ही मरोगे फिर। जलील आदमी। पीजी वैल्यूज, और लेट्स से तरुण जो है वो, उसको रूम नंबर 203 मिल गया, ठीक है। अब ये पेरिस में है, ठीक है, हमने शिफ्ट करवा लिया, ठीक है, हम पेरिस में है। कहाँ पे है पेरिस, कहाँ पे है। अच्छा, क्या क्वालिटी है पेरिस की, क्या किस लिए पेरिस फेमस है बताना। मैकमिलन के जितने फैशन वीक्स होते हैं वहीं होते हैं।